दोस्तों नमस्कार। आज का ये वीडियो हम तमाम बैंक मित्रों हेतु है जो बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी पॉइंट या टीएफ पॉइंट चला रहे हैं। आज की इस वीडियो से हम बात करेंगे कि जो हम आधार से जो पेमेंट करते हैं, ईपीएस पेमेंट जिसे कहा जाता है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। तो पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है या एक महीने से हम बात करें तो जो रेगुलर कस्टमर थे और जो हमारे बीसी पॉइंट से जो हफ्ते में एक बार या महीने में 3-4 बार या रोज कहे कि 1-2 दिन छोड़ के भी वो अगर हमारे यहाँ सिस्टम से पैसे विड्रॉ करने आते थे, ऐसे कस्टमर का भी अभी फिंगर आना बंद हो चुका है, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस प्रभावित हो रहा है। तो इस चीज़ में बहुत ट्राई किया, बीसी पॉइंट कॉर्पोरेट बीसी को भी बताया, लेकिन वो भी कुछ जानकारी सही तरीके से नहीं मिल रही है। या ईपीएस जैसे हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन जो एफआई डिपार्टमेंट है वहाँ पर भी बात करते हैं तो भी उनको इतना टेक्निकली जानकारी नहीं होती है। जो सिस्टम यहाँ पे जो बनता है हमारे यहाँ पे और उसमें से जो ये रीजन कोड आता है कि क्या किस एरर का क्या रीजन कोड है, उसके बारे में भी अगर हमें जानकारी मिले तो हमारे लिए काफ़ी कुछ हो सकता है। शायद आपके यहाँ पे भी ऐसा हो रहा हो, जो रेगुलर आपके यहाँ से विड्रॉ करने जाते हैं उनका फिंगर नहीं आता हो। तो आज एक कस्टमर का सुबह से ही जो रेगुलर हमारे सेंटर से ही पैसे विड्रॉ करने जा रहे थे, सुबह में भी उनको बुलाया, सारे फिंगर रखवाए, 10 के 10 फिंगर रखवाए, हाथ धो के रखवाए, नहीं आया। शाम को एक बार फिर बुलाया लेकिन फिर भी उनका फिंगर नहीं आया और एरर कोड यही आ रहा था, डिक्लाइन 57, डिक्लाइन 57। शाम को हमने कॉर्पोरेट बीसी से बात किया तो उन्होंने बोला कि स्क्रीनशॉट भेजिए, लेकिन उनको भी उतनी सही जानकारी नहीं है क्योंकि वो टेक्निकल पर्सन हमारा सिस्टम रिसॉल्व करने के लिए ये कि जो हमें जो टेक्निकली सिस्टम बंद हो जाती है और जो एनीडेक्स लेके या अपना टीम व्यूअर लेके जो हमारा सिस्टम चालू कराने में वो सहयोग कर पाते हैं। लेकिन ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है जहाँ से ये सॉफ्टवेयर बन के आता है, जैसे टीसीएस ने बनाया हो, तो वो बंदों को अगर सही से जानकारी हो या उसका पूरा एक डिटेल हमें मिल जाए कि भाई इस एरर को ये चीज़ कहा जाता है, इस एरर को ये चीज़ कहा जाता है, तो हमारे लिए काफ़ी कुछ फायदेमंद हो सकता है। हम कस्टमर को गाइड कर सकते हैं कि आप ये करिए। तो मैंने मुख्यतः एक चीज़ जानी है कि अगर भारत सरकार ने अभी जो केवाईसी अपडेट का ऑप्शन दिया था और उसमें बोला था कि अगर आपका 14 दिसंबर तक अगर आप नहीं करेंगे तो आपका केवाईसी नहीं कराएंगे तो आपका आधार इनवैलिड हो जाएगा। तो हो सकता है शायद ऐसा कुछ नियम आया हो जिसकी वजह से कोई दिक्कत हो रही हो। तो कस्टमर को बोला जा रहा है कि भाई आप आपका आधार अपडेट करा लीजिए, केवाईसी करा लीजिए, और दूसरा है कि आप सारे के सारे फिंगर वापस अपडेट कराइए। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरा चीज़ ये है कि एनपीसीआई द्वारा जो बैंकों को अभी दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि भाई आपके यहाँ पे जो रेगुलरली ईपीएस से फ्री पेमेंट विड्रॉ करते हैं उनका आप ईपीएस स्टॉप कर दीजिए। तो हो सकता है वो उस चीज़ का भी कुछ प्रभाव पड़ा हो, बैंक द्वारा अगर इम्प्लीमेंट किया हो नहीं किया, हमें कुछ जानकारी अभी नहीं है या बैंक द्वारा हमें कुछ बताया नहीं गया, लेकिन हो सकता है उस चीज़ को भी हो। या जिस क्षेत्र में ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हो तो उसको भी वहाँ पे ईपीएस आईडी बंद करने के लिए बोला गया है। तो एक चीज़ ये है, और तो मेनली चीज़ यही है कि अगर कस्टमर का केवाईसी नहीं है तो पहले हमें केवाईसी करने के लिए भेज देना है। और अगर आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम ब्रांच से बंद हो चुका है तो उस कस्टमर को बोलना पड़ेगा कि आप एक बार जाके ब्रांच पे संपर्क करिए, आपकी होम ब्रांच पे, और वहाँ पर जाकर वापस से एक बार बोलिए कि भाई हमारा ईपीएस चालू करना है। या चालू है तो अच्छी बात है, अगर नहीं चालू है तो उनको करना पड़ेगा। शायद इस वजह से भी हमारे यहाँ पर जो रेगुलर आने वाले कस्टमर का भी पैसा इस तरह से रुक रहा है, मतलब विड्रॉ नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से कस्टमर भी प्रभावित हो रहे हैं और हमें भी बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है कि भाई आपके यहाँ ही आ रहा है। अब हमारे पास कुछ सही जानकारी नहीं है जिसकी वजह से हम कस्टमर को वो समझा नहीं पा रहे। ना ही ब्रांच पे भी उतना कुछ जानकारी होती है उनको भी कि भाई ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि जो ये रीज़न आ रहा है, जो एरर का जो रीज़न एरर का जो कोड आ रहा है, उस कोड के बारे में जितने भी एरर है उस सबका अगर हमें कुछ सही से गाइड मिले, सही से अगर मार्गदर्शन मिले कि भाई एरर जैसे आया कि भाई 57 नंबर, तो वो 57 नंबर एरर को इस चीज़ से की वजह से आ रहा है, ये चीज़ कहा जा रहा है, तो हमारे लिए काफ़ी कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो बैंक या एफआई डिपार्टमेंट या कॉर्पोरेट बीसी को इन सारे एरर जो भी आती है आधार के रीजन से उस चीज़ को हमें बताया जाए तो काफ़ी कुछ फ़ायदा हो सकता है। हम हमारे आधार कार्ड के थ्रू हमारे सिस्टम से खुले हुए खातों का जैसे ईपीएस करने जाते हैं तो उसमें दो मुख्यतः एरर आती है। एक एरर है कि सपोज कि आपका स्टेट कोड, उस एरर को भी आता है, और दूसरा आता है मोबाइल वाला।
मोबाइल नंबर नॉट लिंक। तो ये चीज़ लिंक होने के बावजूद भी ये चीज़ आती है, तो उसकी वजह से हम हमारे सिस्टम से ईपीएस भी नहीं करने पा रहे। जैसे कि नया अकाउंट मैंने मंगलवार को खोला, कल बुधवार का कैंपेन था, हमने करने गए नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से भी हमारा बिजनेस प्रभावित हो रहा है। तो बीसी भाइयों के लिए अभी बहुत सी दिक्कतें है। वैसे भी मार्केट में ऑनलाइन का जब से ट्रांजेक्शन क्रेज बढ़ा है, ऑनलाइन जैसे यूपीआई हो गया या ऑनलाइन जैसे गूगल पे, फोन पे, ये सब की वजह से बिजनेस वैसे भी प्रभावित हुआ है। कस्टमर उतना आता नहीं, और जो कस्टमर आते हैं उनका फिंगरप्रिंट नहीं आता है। हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि बिना आधार के हम पेमेंट कर पाए। दूसरा एक है कि भी पिन पेड डिवाइस है, तो पिन पेड डिवाइस में भी बीओबी के ही कार्ड चलते हैं। अगर बीओबी की जगह पे अन्य कोई कार्ड भी अगर बैंक उसकी सुविधा दे दे तो हमारे लिए काफ़ी कुछ इनकम वापस बढ़ सकती है। क्योंकि जैसे पुराने ट्रांजेक्शन हम देखें आज से 1-2 साल 3 साल पहले के, तो उस ट्रांजेक्शन लेवल और आज की तारीख में जो ट्रांजेक्शन लेवल है, इसकी वजह से हमारा इनकम प्रभावित हुआ है। जैसे कि सपोज 2018-19 की बात करें तो हम महीने के 2-2 हज़ार 2500 जितने ट्रांजेक्शन कर पाते थे, आज की तारीख में वो सारे ट्रांजेक्शन घट के 1200-1300 पे आके अटक चुके हैं। तो ये ऑनलाइन का जो जमाना शुरू हुआ है, नया ट्रेंड शुरू हुआ है, जिसकी वजह से इनकम भी प्रभावित हो रही है। तो ईपीएस में बहुत सारी दिक्कत आती है, इसके लिए आज एक वीडियो बनाया। अगर आपके पास भी कोई सॉल्यूशन हो, आपको अगर जो पुराने बीसी है, मेरे आप वीडियो अगर हमारा देखते हो रेगुलरली, अगर आपके पास इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन है, कोई चीज़ जानकारी आपको भी है, या आपके एफआई डिपार्टमेंट आपके स्टेट में आपके कॉर्पोरेट बीसी द्वारा आपको कुछ बताया है, तो अवश्य हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम अन्य बीसी भाइयों को भी जानकारी दे सकें। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपके पास जो भी कोई नया अपडेट आता है या नई जानकारी आती है, हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि हम भी इस प्रॉब्लम को अन्य बीसी भाइयों को भी बता सकें कि इसका ये सॉल्यूशन, इसका ये सॉल्यूशन है। तो आपके पास कोई जानकारी हो तो अवश्य शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कर लें। आप हमारे बीसी डीएसए सर्विस सब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें, अभी तक आपने नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।